जब कोई अचानक गेस्ट आ जाते हैं और समझ में नहीं आता है तो क्या बनाएँ, तो आप 5 मिनट ये ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ईज़ी एंड टेस्टी बनते हैं और जल्दी 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। हेलो, त्रिशा सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लगभग 150 ग्राम बेसन ले लिया है। बेसन डालने के बाद इसमें हम बारीक कटे हुए धनिया पत्ता ऐड करेंगे। थोड़े से धनिया पत्ता इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड की है। इसके बाद बेसिक मसाले हम डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधे से भी कम चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कीजिएगा और थोड़ा-सा गरम मसाला। सबको डाल के हमको मिक्स कर लेना है। मसाले से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसका अच्छे से घोल बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से आप घोल बनाइएगा। अब घोल को हम मिक्स कर लेंगे और इसको हमको 5 मिनट तक ढक के रख देना है, ताकि बेसन हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब तक ये ढक के रखते हैं, इधर मैं कढ़ाई रख लेती हूँ। कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं। जब तक तेल गरम होता है, इधर मैंने ब्रेड भी ले ली है। ब्रेड को भी हम कट कर लेंगे। देखिए इसी शेप में आप कट कीजिएगा, ट्रायंगल शेप में हमने ब्रेड को कट कर लिया है। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब बेसन में ब्रेड डिप करके आप इसमें ऐड कीजिएगा, ठीक है? इसी तरीके से आप बेसन में ब्रेड को डिप कर लीजिएगा। बिल्कुल जल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा, आपके गेस्ट भी खुश हो जाएँगे और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। जब तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोनों साइड से इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हल्के हमको गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेना है। अब इसको हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में आप निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से सारी ब्रेड को हमको इसी तरीके से फ्राई करना है। इसमें ना आपको आलू का मैश बनाने की ज़रूरत है, इससे ऐसे ही टेस्टी बनते हैं। इसको आप चटनी और सॉस के साथ सर्व कीजिएगा, ग्रीन चटनी और सॉस के साथ इसको आप सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए।